हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम देख रहे थे राजस्थान जो करंट अफेयर की मासिक पत्रिका आती है दृष्टि आईएएस की, उसमें अपन सूजस पॉइंटर देख रहे हैं। और इस सूजस पॉइंटर में कुछ मेन जो इम्पोर्टेंट्स नोट्स दिए गए हैं, या आप बात कर लें कि पॉइंट्स दिए गए हैं, ये है सूजस की नवंबर दिसंबर 2021 के भाग 2 के प्रमुख अंश। और सूजस पत्रिका निकाली जाती है राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा। तो अपन चलिए शुरू करते हैं पहले अंश से, या पहले पॉइंट से बात करें तो इसमें हो जाएगा कि राजस्थान राज्य को जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत उत्तम राज्य यानी सामान्य राज्य की श्रेणी से सम्मानित किया गया है। फिर बात करें कि भारत राजस्थान में ऐसा पहला राज्य है जहां प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे की व्यवस्था लागू की गई है, यानी स्कूलों के अंदर शनिवार को बच्चों को बैग ले जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे खाली खेलने से संबंधित ही कार्यक्रम होंगे, खेलने से संबंधित ही क्लासें लगेंगी। फिर बात करें कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय यानी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आरटीयू भी बोला जाता है, आरटीयू कोटा में TEQIP थर्ड यानी टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम थर्ड के अंतर्गत नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स व ऑटोमेशन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। फिर बात करें कि राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कृषि उपज का यथोचित मूल्य दिलवाने व कृषक कल्याण के विभिन्न कार्य संचालित करने हेतु कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है। क्वेश्चन पूछ ले कि कृषक कल्याण कोष का गठन क्यों किया गया है, तो किसानों को कृषि उपज का यथोचित मूल्य दिलवाने व कृषक कल्याण के विभिन्न कार्य संचालित करने हेतु। फिर बात करें कि राज्य में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राज किसान साथी पोर्टल का लोकार्पण किया गया, जिसके माध्यम से 16 योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण कर संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। उसके बाद राजस्थान में कोटपुतली, जयपुर, बसेड़ी, धौलपुर, किशनगढ़, बास, अलवर व श्रीगंगानगर में 4 नवीन कृषि विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। यानी 4 नवीन विश्वविद्यालय कहाँ खोले जाएंगे? कोटपुतली, बसेड़ी, किशनगढ़, बास और श्रीगंगानगर के अंदर। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, श्रीगंगानगर में जैविक खेती पंजीयन उपकरण केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। उसके बाद अपन बात करें कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान विश्वविद्यालय तथा बीकानेर के संगठक महाविद्यालय के रूप में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी बीकानेर में महाविद्यालय खोलने बस्सी जयपुर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद बात करें कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में पशुओं के अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान में अति पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति व शैक्षिक संस्थानों में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण प्रदान किया गया है। यानी अति पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उनमें नियुक्ति और शैक्षिक संस्थाओं में जो आरक्षण 1% था उसको बढ़ाकर अब 5% कर दिया गया है। उसके बाद बात करें कि राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में सफल प्रतियोगियों के इनामी राशि को बढ़ाकर स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए और रजत पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने पर 3 करोड़, सिल्वर जीतने पर 2 करोड़ व ब्रोंज जीतने पर 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इसके बाद अपन बात करें कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 को बेहतर बनाते हुए युवाओं को रोजगार के लायक बनाने की दृष्टि से पात्र अभ्यर्थियों को 3 माह के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन इंटर्नशिप करवाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना क्या है? जिसमें युवाओं को, जो ग्रेजुएट युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको प्रतिमाह 4,000 रुपये दिए जाते हैं। भत्ता, जो बेरोजगारी भत्ता बोला जाता है उसको। अब अगर किसी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करना है तो सरकारी कार्यालय में जाकर उनको प्रतिदिन 4 घंटे काम करना पड़ेगा। इसके बाद अपन बात करेंगे राज्य सरकार द्वारा हरीश चंद्र
हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में इंदिरा गांधी महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान स्थापित किया गया है। फिर बात करते हैं कि राज्य में नवंबर 2020 में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का शुभारंभ आदिवासी जिलों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा उदयपुर और बारां में गर्भवती महिलाओं एवं धारी माताओं के स्वास्थ्य व पोषण में सुधार के उद्देश्य से किया गया है। फिर नेक्स्ट योजना की बात करते हैं कि राज्य में अंग प्रत्यारोपण यानी अंग डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने हेतु एसएमएस मेडिकल कॉलेज में मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट की अपन बात करें कि राजस्थान में सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में 405 करोड़ रुपए की लागत से आईपीडी टावर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उसके बाद बात करें कि राजस्थान में पहली बार राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य आयुष नीति 2021 जारी की गई। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि राजस्थान राज्य आयुष नीति 2021 कब जारी की गई थी, तो 2021 में, और ये पहली बार जारी की गई। फिर बात करें कि राज्य में पहली बार राजकीय क्षेत्र के नवीन आयुर्वेद एवं योग के एकीकृत महाविद्यालय जयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, सीकर तथा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय जोधपुर एवं अजमेर में स्थापित किए गए हैं। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं कि राजस्थान में पहली बार राजकीय क्षेत्र में होम्योपैथी महाविद्यालय केकड़ी, अजमेर एवं जोधपुर में स्थापित किए जाएंगे। क्या है कि राजकीय क्षेत्र में होम्योपैथिक महाविद्यालय केकड़ी, अजमेर और जोधपुर के अंदर स्थापित किए जाएंगे। फिर बात करते हैं कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने हेतु छात्रवृत्ति राशि को दोगुनी कर अब 1000 रुपये प्रति माह 10,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। यानी पहले 500 रुपये मिलते थे, अब वही अपन को दोगुनी करके 1000 रुपये कर दी गई है। फिर बात करते हैं कि राज्य में छात्राओं को रोजगारोन्मुख कौशल व सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी आधारित प्रशिक्षण, संवाद कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल्स तथा विभिन्न राजकीय योजनाओं के बारे में जानकारी दिलवाने हेतु 10 राजकीय कन्या महाविद्यालयों में इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान योजना आरंभ की गई है। फिर बात करें कि राज्य में विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण एवं मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस एवं काउंसलिंग सेल पोर्टल का प्रारंभ किया गया है। बात करेंगे राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस एवं काउंसलिंग सेल पोर्टल का प्रारंभ क्यों किया गया है, कि विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण एवं उनके मार्गदर्शन के लिए। फिर बात करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाने हेतु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कक्षा 1 से 12वीं तक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम के विद्यालय स्थापित करने का निर्णय किया गया है। फिर बात करें कि राज्य में वंचित वर्गों, नशे में संलिप्त व्यक्तियों एवं वृद्धजनों के कल्याण तथा भारत और राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाओं की सक्रिय जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें कार्य हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सुविधाएं, रियासत छूट प्रदान करने हेतु सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 को लागू किया गया है। फिर बात करें कि राज्य सरकार द्वारा जोधपुर संभाग में जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का गठन किया गया है। ऐसे पूछा जाएगा कि मारवाड़ जनजाति विकास बोर्ड का गठन राजस्थान के किस जिले में किया गया है, तो उस जिले का नाम हो जाएगा जोधपुर। फिर बात करें कि राज्य में जनजाति छात्र छात्राओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्रशिक्षण हेतु उदयपुर में हॉकी अकादमी प्रारंभ कर राष्ट्रीय स्तर के कोच द्वारा 70 जनजाति छात्र छात्राओं को एस्ट्रो टर्फ मैदान पर प्रशिक्षण शुरू किया गया है।
फिर बात करें कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर इंडोर खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य कर पूर्ण कर स्टेडियम प्रारंभ कर दिया गया है। नेक्स्ट बोले तो राज्य सरकार ने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के सुदृढ़ीकरण हेतु 20 करोड़ रुपए के एक मुश्त अनुदान को स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट की अपन बात करें, अगला है कि राज्य में पारिवारिक देखभाल से वंचित 0 से 18 वर्ष के बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देखरेख उपलब्ध कराने हेतु नवीन वात्सल्य योजना लागू की गई है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं कि राज्य में लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक बालिकाओं को व उसके परिवार की आपराधिक न्याय व्यवस्था में सक्रिय सहभागिता व बच्चे को सहयोग प्रदान करने हेतु बाल मित्र योजना को लागू किया गया है। फिर अपन बात करें कि राज्य में सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, हितधारकों, भामाशाहों एवं बाल देखरेख संस्थान संचालित करने वाली राजकीय गैर राजकीय संस्थाओं के सम्मान व प्रोत्साहन हेतु वर्ष 2021 में नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार नियम 2021 लागू किए गए हैं। कहाँ लागू किया गया है कि नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार 2021 लागू किया गया है। फिर बात करें कि राज्य में जयपुर, अजमेर, कोटा व एवं उदयपुर के राजकीय प्रशिक्षण एवं किशोर गृहों में आवासरत बालकों हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। राज्य में मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना में घायलों की सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये तथा मृत्यु पर आश्रित को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये सहायता प्रदान की जा रही है। अगलों की बात करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा राज्य सेवा में भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष छूट को बढ़ाकर 10 वर्ष किया गया है। फिर बात करेंगे राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2019 एवं इसके पश्चात सैनिक बलों एवं अर्धसैनिक बलों के शहीद हुए सैनिकों के आश्रित या स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के कल्याणार्थ पूर्व में जारी कारगिल पैकेज में देय राशि 25 लाख रुपए को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। फिर अपन बात करें कि राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा औषधीय पौधे लगाकर घर में परिवारों को पौधे उपलब्ध कराने हेतु अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना शुरू की गई है। फिर बात करेंगे राज्य में वनों की उत्पादकता बढ़ाने, इमारती लकड़ी, बांस एवं लघु वन उपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु राजस्थान राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया है। फिर बात करें कि राज्य सरकार द्वारा जयपुर में श्री कर्पूर चंद कुलिस स्मृति वन की तर्ज पर जोधपुर स्थित वन विभाग की भूमि पर पद्म श्री कैलाश संस्थान स्मृति वन स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि पद्म श्री कैलाश संस्थान स्मृति वन कौन से जिले में स्थित है, तो अपना हो जाएगा जोधपुर। फिर बात करें कि राज्य में सितंबर 2019 में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई है। फिर बात करते हैं कि राजस्थान में खनिज बजरी की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को कम करने हेतु खनिज बजरी यानी रिवर सैंड के विकल्प के तौर पर एम सैंड नीति 2020 जारी कर दी गई। कौन सी है ये? एम सैंड नीति, एम सैंड पॉलिसी 2020 जारी कर दी गई है। फिर बात करें कि राजस्थान में निर्यात प्रोत्साहन हेतु राज्य निर्यात संवर्धन परिषद एवं राज्य निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया गया है। ऐसे पूछा जाएगा कि राज्य में निर्यात के प्रोत्साहन हेतु कौन से समिति का गठन किया गया है, तो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद एवं राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद का गठन किया गया है। फिर बात करें कि राज्य में तीव्र, स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 को लागू किया गया। फिर बात करें कि राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया गया, जिसकी प्रथम बैठक 19 अप्रैल 2021 को संपन्न हुई। फिर अगले की बात करते हैं
कि राज्य में जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को दूसरे सेंटर के रूप में विकसित करने हेतु विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके विकास प्रबंधन एवं विनियमन हेतु एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। फिर बात करेंगे राज्य में आवासन मंडल द्वारा आवासों के निर्माण की गुणवत्ता एवं संपूर्ण कार्य की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल ऐप सजग को विकसित किया गया है। फिर बात करेंगे राज्य में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र देने की मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना को लागू किया गया है। यानी कोई व्यक्ति किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है तो उस व्यक्ति को 5,000 रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र यानी एक सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। फिर बात करेंगे राजस्थान में राज्य की बंजर भूमि एवं चारागाह विकास हेतु बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु राजीव गांधी जल संचय योजना को लागू किया गया है। फिर बात करेंगे राज्य में गुणवत्तापूर्वक बायोडीजल के उत्पादन विक्रय को नियमित करने हेतु राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 को लागू करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया है। यानी जैव ईंधन नियम को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। फिर बात करें कि राज्य में सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याणार्थ हेतु 3,000 करोड़ रुपए के कार्मिक कल्याण कोष का गठन किया गया है। फिर अगले की बात करते हैं कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जिसे ऑनलाइन ओपीडी के साथ ही कॉनफेड सहकारी उपभोक्ता संघ व RGHS अनुमोदित निजी फार्मा स्टोर से कैशलेस दवाई की सुविधा का लाभ प्रदान किया है। फिर बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को यात्रा को सहज और यादगार बनाने हेतु विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री राजस्थान टूरिज्म मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। फिर बात करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा लक्ष्मणगढ़ सीकर में इकोलॉजी पार्क का शिलान्यास किया गया है। फिर बात करेंगे राज्य में आर्थिक अपराधों के लिए सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट व साइबर अपराधों हेतु साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट की स्थापना की गई है। फिर बात करेंगे राजस्थान में दिसंबर 2019 से एक नंबर एक कार्ड एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजस्थान जन आधार योजना को शुरू किया गया। फिर बात करते हैं कि देश में राजस्थान को नीति आयोग की राज्यों के निर्यात प्रोत्साहन की तैयारियों हेतु प्रतिवर्ष जारी रैंकिंग में वर्ष 2020 हेतु लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान व ओवरऑल श्रेणी में चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये था अपना सूजस पॉइंटर जो दृष्टि की मासिक पत्रिका का दिया हुआ था। और अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं @संकलन क्लासेज। ये अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है। वीडियो का आपकी लिंक भी यहीं से मिलेगा और PDF भी यहीं से प्राप्त होगी। ये ज्वाइन कर लेना और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक भी करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।